आज हम आए हैं अपने वंश गोपाल तीर्थ पर। यहाँ संबलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। तो जैसे कहते हैं नहीं, सतयुग में संबल का नाम सत्यव्रत था, द्वापर में पिंगल, त्रेता में महेंद्रगिरी और कलयुग में संबल है। तो संबल में 68 तीर्थ हैं जो कि ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा के द्वारा बनवाए थे। और संबल एक मोक्ष नगरी है। 68 तीर्थों पर नाना प्रकार के जो हम पाप कर जाते हैं वो प्रायश्चित करके स्नान करने से वो फिर समाप्त हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। तो आज ये वंश गोपाल तीर्थ है। वंश गोपाल तीर्थ पर हम जब पहली परिक्रमा प्रारंभ होती है तो यहाँ से जो परिक्रमा सीधे भुवनेश्वर तीर्थ पर पहुंचती है और भुवनेश्वर से फिर चंद्रेश्वर पहुंचती है और चंद्रेश्वर से फिर वंश गोपाल पर आती है। 2 दिन की यात्रा ये होती है। तो आज हम इस तीर्थ पर विराजमान हुए हैं और भगवान ने हमें आज इनका दर्शन दिया है। ये कल्कि भगवान की जन्मभूमि है। कहते हैं कि अभी आपने जो एक वृक्ष देखा है, इस वृक्ष के नीचे आकर के भगवान कृष्ण जी यहाँ आकर के रुक्मिणी जी के साथ रुके थे, रात्रि विश्राम किया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं इसी संबल में 10वें अवतार के रूप में आऊंगा, ऐसा उन्होंने इंगित किया था। और इसीलिए इसकी महत्ता भी, वंश गोपाल तीर्थ की महत्ता ये भी है कि यहाँ जो स्नान करता है, यहाँ जो प्रार्थना करता है, वो उसको संतान की उत्पत्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस कारण से ही इसकी महत्ता भी अधिक है, क्योंकि जिनके घरों में कोई संतान नहीं होती, ये उनको संतान प्राप्त कराते हैं। तो आज भी इसकी महत्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब संबल की 68 तीर्थों की परिक्रमा प्रारंभ होती है वो इसी तीर्थ से होती है, इसलिए आज इसका हम दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी यहाँ आकर के दर्शन करें। और संबल में यदि जो कार्तिक मास की चतुर्थी और पंचमी की जो यात्रा होती है उसकी भी यात्रा करें, क्योंकि मोक्ष अंतिम अपना लक्ष्य है। सब धर्म अपने अपने कहते हैं, सब स्वर्ग देते हैं, लेकिन अपना धर्म तो मोक्ष प्राप्त कराता है, ये सबसे बड़ी बात है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं। और इस बार जो है यात्रा लगभग 2 लाख भक्तों ने अपनी यात्रा की है, यानी कि मोक्ष की कामना से इसी परिक्रमा की है। आप सब लोग आइए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस तीर्थ से प्रारंभ कीजिए और तीनों तीर्थों पर होते हुए फिर यहाँ पर आइए और आपको मोक्ष प्राप्त होगी, ऐसा भगवान का आशीर्वाद है।